ये ब्रांड न्यू मदरबोर्ड हैं, शायद आप दिखा भी देता हूँ मैं आपको। जी ये बिल्कुल ब्रांड न्यू इस पैकिंग के अंदर मदरबोर्ड आते हैं। ये सही। मदरबोर्ड आ गया, ये इसकी साटा केबल्स आ गई, नीचे इसकी आईओ शील्ड वगैरह होती है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ठीक है। अगर आप इसके बिल्ड लेते हैं, अगर इसके अंदर आप राइजन 5 3600 अगर पेयर करते हैं सही 1660 सुपर के साथ, तो ऑलमोस्ट ये आपको 120 125 तक की अराउंड पड़ती है कुछ। ठीक सही है, ये यहाँ से आपको देखें रैम की 2 स्लॉट्स मिलेगी। ठीक है, सही अब इसी की जगह अगर आपको 4 रैम स्लॉट में चाहिए तो हमारे पास एक ये B450M का ऑप्शन है, कलरफुल का मदरबोर्ड है। सही। लेकिन ये उनके लिए अच्छा है जिसको अगर वाइट थीम बनानी है, ठीक है, वाइट बिल्ड बनानी हो कंप्लीट, तो उसके लिए मदरबोर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि मदरबोर्ड भी ये वाइट है, ब्रांड न्यू मदरबोर्ड है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी सही। हीट सिंक भी वाइट है। ठीक है, इसकी मेन आईसी वाइट है, ये चेक कर लें सब जी कुछ। ठीक है, सही। अब ये देखें, ये 4 रैम स्लॉट्स होंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से दोस्तों। आज मैं आया हूँ नाज प्लाजा में। गामा जोन शॉप का नाम है, समी भाई की शॉप है, ये गेमिंग पीसी की शॉप है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आज की डेट में अगर आप एक गेमिंग पीसी तैयार करना चाहते हैं तो वो आपको कितने का पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के वैरायटी पड़ी हुई है। आसूस के हैं, गीगाबाइट्स के, बहुत सारी कंपनीज के मदरबोर्ड है और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ब्रांड न्यू पीसीज इनके पास अवेलेबल है, जो कि इनका कहना है कि तकरीबन 60,000 से आप एक पीसी जो है ना मिड रेंज का वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो समी भाई से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या वैरायटी है, और एक अगर आप एक अच्छा पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आज की डेट में आपको कितने का पड़ेगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उनके लिए जो गेमिंग से इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज की डेट में आपको एक गेमिंग पीसी कितने का पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या कैसे हाल है हैं? सभी भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप ठीक है? अल्लाह का करम है। अच्छा सभी भाई, आज आपके पास आने का मकसद ये है कि एक तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको गेमिंग पीसी के प्राइसेस के बारे में थोड़ा सा अपडेट करें। क्या ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस चल रहे हैं, ये जो केसिंग है गेमिंग की ये क्या चल रही है, कौन सा बोर्ड है, जो लेटेस्ट गेम्स चलानी होती है तो उनके लिए एक पीसी जो है वो उसकी बिल्ड कितने की पड़ती है, क्या कॉस्ट आती है, और आपके पास जो जो आइटम है थोड़ा उनके प्राइसेस वगैरह हमें गाइड करें। तो सबसे पहले तो बात यह है कि देखें, गेमिंग पीसी अगर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको बजट अपना सेट करना पड़ता है, सबसे पहली चीज़। सही। ठीक है, अब स्टार्टिंग बजट जो है वो 60,000 से होता है। उसके बाद अबव एंड अबव जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतना आपका गेमिंग पीसी बनता जाएगा। ठीक है, सही। स्टार्टिंग जो है वो 60,000 से, जिसके अंदर आपकी स्पेसिफिकेशन जो है वो 6 जनरेशन होता है i5 का। ठीक है, जिसके साथ आप पेयर करते हैं 1050 Ti GPU। ठीक है, 8 GB रैम होती है, 500 GB स्टोरेज और एक 128 GB की SSD होती है। ठीक है, हाँ, अब इसी को थोड़ा सा अगर हम आगे लेके चलते हैं कि अगर RGB के थोड़े से शशके वगैरह चाहिए, RGB का लुक चाहिए थोड़ा सा, तो फिर उसके अंदर आप जो है वो 7-8 हज़ार रुपये और ऐड कर लें तो आपको, जैसा आप पीछे शायद देख रहे होंगे मेरे, वहाँ पे केसिंगें लगी हुई हैं कुछ, तो इस तरह के आपको RGB केस वगैरह मिल जाते हैं। सही। ठीक है, मतलब वो अराउंड कोई 68 to 70 के अराउंड आपको फिर RGB केस के साथ बन जाता है। ठीक सही। है, अच्छा, आप अगर आपका 100K तक का बजट है तो फिर आपको जो है वो उसके अंदर 12 जनरेशन की i3 की बिल्ड मिल जाती है। और अगर आप AMD राइजन के ऊपर जाते हैं, राइजन पे मूव होते हैं, तो उसके अंदर राइजन 5 3600 के साथ जो है वो आपका 1063 GB पेयर हो जाता है, या 1066 GB यूज़ में पेयर हो जाता है। लेकिन डिपेंड यही करता है कि कार्ड की कंडीशन अगर अच्छी हो तो वो तो फिर अच्छी बात है। अगर माइनिंग वाला कार्ड है या कार्ड जो है वो कंडीशन बहुत ज़्यादा रस्टी है, डस्टी है, तो फिर फ़ायदा नहीं। सही। अच्छा, अब जो हमारा काम है बेसिकली वो थोड़ा सा हाई एंड की तरफ है। शायद आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारा 12 और 13 जनरेशन के ही मदरबोर्ड लगे हुए हैं, राइजन की मदरबोर्ड लगे हुए हैं। ये सही। ऊपर RTX सीरीज़ के कार्ड हैं, GTX सीरीज़ के कार्ड्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये पावर सप्लाईज़ होती हैं, ये गोल्ड रेटेड सप्लाईज़ हैं, ये GPUs वगैरह हैं, ये वाटर कूलर होते हैं, ये सारे 240 360 में। सही। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट डिपेंड सबके लिए यही कर रहा होता है कि आपके बजट कितना है। सही। अब अगर 150K तक का आपका बजट है, मतलब 1.5 लाख रुपए तक का, तो उसके अंदर आपकी राइजन 5 5600 की बिल्ड बन जाती है, लेकिन उसके अंदर फिर GPU पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, सही। और अगर इंटेल पे जाते हैं तो i5 12 की बिल्ड बन जाती है, जिसके अंदर आपको 1650 सुपर से 1660 सुपर के अराउंड कोई कार्ड मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है। सही। ये चीज़ है। अब जितना, मतलब बात वही है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर जितना पैसा डालेंगे उतनी अच्छी स्पेक्स आपको मिलेगी। ठीक है, सही। अब दूसरी बात ये आती है कि यार 60,000 रुपये तक के बजट के अंदर जो पीसी बनता है उसके ऊपर गेम्स किस तरह से चलते हैं, क्या चलते हैं, क्या नहीं चलते। तो उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि उसके ऊपर गेम्स तो खैर सभी चल जाते हैं।
सही। लेकिन ये है कि आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह जो है वो, मतलब अगर आप लाख तक का पीसी लेते हैं तो उस पर हाई सेटिंग्स होती हैं, कुछ लो होती हैं। लेकिन इस वाली स्पेक्स के ऊपर जो है आपकी तकरीबन कोई मीडियम सेटिंग्स के ऊपर आप तमाम गेम जो हैं वो रन कर सकते हैं, प्ले हो सकते हैं इजीली। सही। अब सही भाई। जैसे ये राइजन की मैंने बात की थी आपसे स्टार्ट में भी, जी। तो देखें ये राइजन का मदरबोर्ड है, ठीक है। ये असूस कंपनी है इसकी, असूस ब्रांड का मदरबोर्ड है, A320M इसका मॉडल है, सही। ठीक है। अब ये अगर आप इसके साथ बिल्ड लेते हैं तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन ये होते हैं कि आप इसके ऊपर राइजन 5 2600 से लेके राइजन 5 5600 तक इजीली सपोर्टेड है ये। अच्छा, ये इसके अंदर बायोस ये अपडेट न्यू करने होते की हैं नीड, या ये ब्रांड न्यू मदरबोर्ड्स हैं, अच्छा। ये ब्रांड न्यू मदरबोर्ड्स हैं, शायद आप दिखा भी देता हूँ मैं आपको। ये जी। बिल्कुल ब्रांड न्यू इस पैकिंग के अंदर मदरबोर्ड आते हैं। ये सही। मदरबोर्ड आ गया, ये इसकी साटा केबल्स आ गई, नीचे इसकी आईओ शील्ड वगैरह होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर आप इसकी बिल्ड लेते हैं, अगर इसके अंदर आप राइजन 5 3600 अगर पेयर करते हैं सही। 1660 सुपर के साथ, तो ऑलमोस्ट ये आपको 120 125 तक की अराउंड पड़ती है कुछ, ठीक सही। है। अब इसी की जगह अगर आप अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो आपको रैम की सिर्फ 2 स्लॉट्स मिलती हैं। अच्छा। इसके अंदर आपको रैम देखेंगे आप, शायद आपको इसके अंदर रैम की सिर्फ 2 स्लॉट्स मिलेंगी, अगर आपके व्यूवर्स को दिखता हो तो, सही। हाँ, ये ठीक दिख है। रहा है बाहर ये से। यहाँ से आपको देखें रैम की 2 स्लॉट्स मिलेंगी, ठीक है। सही। अब इसी की जगह अगर आपको 4 रैम स्लॉट में चाहिए तो हमारे पास एक ये B450M का ऑप्शन है, कलरफुल का मदरबोर्ड है। सही। लेकिन ये उनके लिए अच्छा है जिसको अगर वाइट थीम बनानी है, ठीक है, वाइट बिल्ड बनानी हो कंप्लीट, तो उसके लिए मदरबोर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि मदरबोर्ड भी ये वाइट है, ब्रांड न्यू मदरबोर्ड है बिल्कुल। ये भी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी सही। हीट सिंक भी वाइट है, ठीक है। इसकी मेन आईसी वाइट है, ये चेक कर लें सब कुछ, जी। ठीक है। अब सही। इसके अंदर ये ऑप्शन होते हैं कि आपके पास रैम की 4 स्लॉट्स आ जाती हैं, ठीक सही। है। अब ये है कि अगर आपने आगे जाके फ्यूचर में अपग्रेड करना है तो आपको 16 GB की जगह 32 GB 64 GB इजीली आप अपग्रेड कर सकते हैं। सही। इसके बाद अगर आपने, ये देख सकते हैं, ये रहा पीछे, ये देखें, ये 4 रैम स्लॉट्स होंगे। ठीक है। अब इसी की जगह एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ राइजन में ही, क्योंकि अभी हम राइजन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको राइजन पे एक और चीज़ पे लेता चलता हूँ। सही। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास B550M का ऑप्शन भी है। अब आप पूछेंगे B450 है, A320, B450, B550, तो ये B550 जो है ये थोड़ी लेटेस्ट सीरीज का होता है। ये सही। राइजन की 5th जनरेशन डायरेक्ट सपोर्टेड होती है, सही। ठीक है। इसके अंदर आपको बायोस अपडेट करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आपने 5600 लगाना है, 5600X लगाना है, 5700X, 5800X, जो मदरबोर्ड जो प्रोसेसर आपने लगाना है वो आप इजीली लगा सकते हैं, बायोस की सही। ज़रूरत नहीं है। अब ये देख लें, ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू मदरबोर्ड है, ठीक है। सही। और इसके अंदर भी वही 4 रैम स्लॉट्स हैं और हर चीज़ वही है, लेकिन क्या है सीरीज़ का फ़र्क है, ये A320M था, ये B450 था, और ये B550M था, सही। ठीक है। अब इसी पे अगर हम चलें आगे, तो इसके बजट की अगर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर प्रोसेसर डिपेंड करता है कि आपने प्रोसेसर इस मदरबोर्ड के साथ कौन सा लगाना है, सही। पेयर कौन सा प्रोसेसर आपको करना है। वैसे इस मदरबोर्ड के साथ ज़्यादातर जो है वो Ryzen 5 5600 5600X B550 के साथ पेयर होता है। सही। B450M पे अगर हम जाते हैं तो इसके साथ Ryzen 5 3600 3600X ये पेयर होता है। और इसी पे अगर हम A320M पे जाते हैं तो A320M पे आपका Ryzen 5 1500X से लेकर Ryzen 5 2600 तक पेयर होता है, ठीक है। सही। अब इस पे डिपेंड, ये इस पे बात सारी ये आ रही होती है आपकी कि आप जो है वो इसके साथ कार्ड कौन सा लगा रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है। अगर आपने 2600 लगाया तो 2600 के साथ आप 1050 Ti 1060 3GB ये पेयर कर लें, ठीक है। आप 3600 पे मूव होते हैं B450 के साथ, तो B450 पे 3600 के साथ जो है आप 1060 में 6GB कर लें पेयर, सही। ठीक है। नहीं तो फिर जो है RX 578 GB हो गया, 598 GB 588 GB हो गया। आप आते हैं B550M पे और इसके साथ Ryzen 5 5600 पेयर करते हैं, ये 5600X पेयर करते हैं, तो फिर आप जो है ये GTX 1660 सुपर हो गया ये पेयर कर लें, RTX 3060 हो गया ये पेयर कर लें, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अब इसी के अंदर देखें, मैंने आपको एक ये मदरबोर्ड दिखाया, इसी कंपनी की ये रैम्स भी आती है, ये अच्छा। 8GB रैम्स होती हैं, ठीक है। और वाइट बिल्ड वालों के लिए सबसे बेस्ट है कि आप की रैम भी वाइट हो गई, आपका केस चेसिस जो पीछे रखा है वो भी वाइट हो गया और आपका मदरबोर्ड भी वाइट हो गया, ठीक है? सही। एक तो ये हो गया। अब हम ठीक है। चलते हैं इंटेल की तरफ, तो इंटेल के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आता है H610M का, ये i3 से लेके i3 12 जनरेशन से लेके तो ये i5 13 जनरेशन तक सपोर्टेड होता है, ठीक है। सही। इसके अंदर लेकिन 13 जनरेशन अगर आपने चलाना है तो फिर आपको इसकी बायोस अपडेट करनी पड़ेगी। अच्छा। बिल्टन बायोस के ऊपर ये 13 जनरेशन नहीं चलाएगा, 12 डायरेक्ट चला लेगा। अच्छा। अच्छा, इसके अंदर भी वही ऑप्शंस हैं, जैसे इसके अंदर 2 रैम स्लॉट थी, सही। इसके अंदर भी 2 रैम स्लॉट्स हैं, इसके ठीक है। अंदर भी अगर दो। आप जी, अगर अब आपको इसके अंदर भी 4 रैम स्लॉट चाहिए तो इसके अंदर फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है B660M का, सही। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले आप इसका देख लें थोड़ा सा, कि ये देख लें, इसके अंदर भी 2 रैम स्लॉट्स हैं,
ठीक है ना। ठीक हो गया। इसी पे अगर आप आगे जाते हैं तो आपको इसके अंदर एक 4 रैम स्लॉट में B660M का एक ऑप्शन मिलता है। एक ये ऑप्शन आपको नज़र आता है B660M का। ठीक। इसके अंदर आप i3 12 से लेके i7 13 तक का सही। 13700K 13700K इस तरह का कोई भी प्रोसेसर इजीली लगा सकते हैं। ठीक। लेकिन ये है कि 13 जनरेशन अगर बंदा ले रहा है तो फिर वो कोशिश यही करे कि Z690 की तरफ मूव हो जाए, थोड़ा सा Z690 पे चला जाए। तो ये है कि उसको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, VRM अच्छा मिल जाता है, थोड़ा सा लुक अच्छे मिल जाते हैं थोड़े से, ये बात सही। होती है। अब ये देखें, ये चीज़ मैंने आपको एक B550 में दिखाई थी और एक ये B660 में दिखा रहा हूँ। सही। ठीक है ना। ठीक इसमें भी हो वही 4 रैम स्लॉट्स होती हैं और हर चीज़ वही, बस ये फ़र्क ये होता है कि सपोर्टिंग का। इसके ठीक। अंदर ये है कि आपको i7 13 के लिए बायोस अपडेट करनी पड़ेगी, i5 13 के लिए बायोस अपडेट करनी पड़ेगी, i3 13 के लिए बायोस अपडेट करनी पड़ेगी। लेकिन 12 जनरेशन अगर आप लगाते हैं इसके ऊपर तो 12 जनरेशन के लिए कोई बायोस अपडेट की नीड नहीं है आपको, डायरेक्ट आपने प्लग इन प्ले करना है, मतलब लगाना है और आपने यूज़ करना है, स्टार्ट करना है। सही। ठीक है। ठीक हो उसके गया। बाद फिर हम आते हैं कुछ कार्ड्स की तरफ। जी। तो ये जो कार्ड्स होते हैं ये GTX 1660 सुपर रखे हुए हैं ये हमारे पास, ये विद 10 मंथ्स वारंटी है। ठीक है। अच्छा। बिल्कुल ब्रांड न्यू कार्ड्स हैं, आप इसमें से कोई भी कार्ड उठा लें, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कार्ड्स हैं हमारे कितने पास। जीबी? ये 6 GB होता है, 192 बिट होते हैं और अच्छा। DDR6 होता है। ठीक है। अब ये सही। बिल्कुल ब्रांड न्यू कार्ड है ये, ठीक है, बिल्कुल अनयूज्ड है, ये शायद आप देख सकते हैं। अच्छा, इनकी वारंटी वगैरह कितनी आती है ये जो? इसकी 10 मंथ्स की लोकल वारंटी है। ठीक सही। है। बाकी जो है वो आजकल जो मार्केट में चल रहा है वो 45 डेज वारंटी वाला चल रहा है, लेकिन हमारे पास जो स्टॉक है वो 10 महीने वारंटी है और बिल्कुल ब्रांड न्यू कार्ड है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप सही। देख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक हो गया। यहाँ तक कि ये फिंगरप्रिंट के निशान भी अभी आपके सामने कार्ड निकाला है तो लगे हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कार्ड है। ठीक हो गया बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं 1660 सुपर में। अगर आप गीगाबाइट पे जाते हैं, MSI, ये MSI आ गया। ठीक है। इसी में आप असूस पे जाते हैं तो ये असूस का ऑप्शन आ गया। सही। गीगाबाइट में मैंने आपको अभी दिखा दिया है। तो इस सही। तरह के काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी मॉडल्स होते हैं। सही। तब डिपेंड यही कर रहा होता है कि आपका जितना बजट उतना अच्छा आपका गेमिंग पीसी टोटल जो है ना वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। गेमिंग पीसी बिल्कुल आपके बजट पे डिपेंड कर रहा सही। होता है। अच्छा, ये सारे कार्ड्स हो गए, सारे ये 6 सारे GB के? कार्ड जी, ये 6 GB है। ये सारे ऊपर जो है ये देख सकते हैं आप, i9 के बॉक्सेस लगे हुए हैं। i9 12 जनरेशन भी है, 9 जनरेशन से लेके 13 जनरेशन तक के सही। सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं। i5 भी है, i7 भी है, i9 भी है। तो ये ठीक हो काफ़ी गया। और ये एक क्या अलग है, वैरायटी है। सॉरी, ये वो मदरबोर्ड है? मदरबोर्ड है, वो राइजन का मदरबोर्ड है X470। ये B550 से ऊपर की सीरीज होती है X470। इसके बाद एक मॉडल आया है X570। सही। अब जो है वो X670 तक आ चुका है। ठीक अच्छा। है। हाँ, अब X670 तक आ चुका है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है तो लोगों को अभी इतनी वो है नहीं, बजट के ऊपर ये आ रहा होता है कि वो, हाँ, लेने वाले भाई 13 जनरेशन i9 भी ले रहे होते हैं, 10-10 लाख का पीसी बना रहे होते हैं, लेकिन वो सही। हर बंदे की बात नहीं है, वो जिसका जितना बजट होगा वो हिसाब से चल रहा होता है। ठीक है। ये बात है सारी। बाकी ये कूलर्स वगैरह होते हैं, ये लिक्विड कूलर्स होते हैं, ये सारे आप देख सकते हैं। ये 240 mm में भी होता है, 360 में भी होता है। 360 का मैं आपको दिखा दूँ, ये रखा हुआ है, ये 360 mm में। सही। ठीक है। बाकी ये लाइन से 240 mm की कैटेगरी रखी हुई है। ठीक ये है। नीचे पावर सप्लाई की कैटेगरी है, पूरी कंप्लीट गोल्ड रेटेड सप्लाई है ये सारी। ठीक है। अच्छा, गोल्ड? गोल्ड रेटेड सप्लाई है, गोल्ड एफिशिएंसी होती है। इसके ऊपर आप फोकस करेंगे तो ये देखने, ये लिखा हुआ 80+ गोल्ड। ठीक है ना, सही। ये 80+ गोल्ड रेटेड होती है। ठीक। इसी के अंदर अगर आप एयर कूलर पे जाते हैं तो एयर कूलर में आपके पास एक ऑप्शन जो है वो ये आता है AG400। ये एयर कूलर होते हैं ये सारे। ठीक है। ये देख रहे हैं, AK400 हो गया, AG400 हो गया, ये भी एयर कूलर होते हैं। ये बेसिकली इन लोगों की प्रोसेसर, ये इनके प्रोसेसर के ऊपर लगते हैं। अच्छा। अक्सर ये होता है काफ़ी प्रोसेसर ऐसे होते हैं जिसके साथ आपको कूलर नहीं मिल रहा होता, सही। तो वो कंपनी कस्टम कूलर बेचती है। तो कस्टम कूलर के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होते हैं और एक वाटर कूलर के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होते हैं। ठीक हो गया। बाकी अगर बजट कम है तो फिर इस तरह के नॉर्मल छोटे कूलर आते हैं, ये 3000-3500 से स्टार्ट होते हैं सही। और 5000 के अराउंड मिलते हैं। ये जो है 7000 रुपये से लेके तो 10,000 रुपये तक की वैरायटी होती है इसके अंदर। ठीक है। और इसी पे आप जाते हैं तो ये जो है आपको तकरीबन 18,000 रुपये से ये तो लेके हैवी तो लग रहा है। 24,000, हाँ 18 से 24,000 रुपये। और अगर इस पर मूव होते हैं तो 26,000 से लेके 35,000 रुपये तक ठीक है। ये सारी वैरायटी होती है। ठीक है। ये ठीक। सारे ऑप्शन होते हैं। बाकी केस की अगर आप बात करते हैं तो केस के ऑप्शन तो खैर बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। अच्छा। मतलब जितने देखें उतने कम, केस हाँ। के ऑप्शंस तो बहुत होते हैं। सही। बाकी फिर मॉनिटर की कुछ बात आ जाती है तो मॉनिटर में जैसे ये मैंने मॉनिटर रखा हुआ है, तो इस तरह के कुछ मॉनिटर्स होते हैं। ठीक है। ये कितने हर्ट्ज का?
सर ये है 165 हर्ट्स। 165 हर्ट्ज ये है। 165 हर्ट्ज से आप मेरे ख्याल से ऊपर देख सकते हो, मेरी पहचान पूरी मॉनिटर से भरी हुई है। सही। ठीक है, ये सारे 165 से लेकर 180 हर्ट्ज तक के 240 हर्ट्ज तक के सब मॉनिटर इसमें अवेलेबल हैं हमारे पास। अच्छा, इनकी जिसकी क्या प्राइस स्टार्टिंग है? प्राइस जो है हमारे पास जो है वो 165 हर्ट्ज की जो प्राइस है वो 47,000 से स्टार्ट है, और 240 हर्ट्ज 180 हर्ट्ज तक का जो अच्छा मॉनिटर है वो 75 टू 80 के तक का है। तो ये भी ब्रांड न्यू है सारे नहीं, ये मॉनिटर? ओपन बॉक्स होते हैं। अगर अच्छा। इसी पे आप ब्रांड न्यू पे जाएंगे तो ब्रांड न्यू की वैल्यू स्टार्टिंग ही 165 हर्ट्ज की जो है वो 65 टू 70,000 है। तो ये बेस्ट कौन सा था, कितने हर्ट्ज का वाला बेस्ट होता है गेमिंग के लिए? सर मिनिमम जो है 144 हर्ट्ज तो होना चाहिए। 144, ताकि उसके ग्राफिक्स का सही मजा ले। अच्छा, मतलब रिफ्रेश रेट आपको अच्छा मिलेगा, रिस्पॉन्स टाइम आपको अच्छा मिलेगा, तो ही तो आपको सामने गेमिंग का पता चल रहा होगा कि यार मेरी गेमिंग स्मूथ हो रही है या नहीं हो रही। अब सही। एक बात है, आप 12 जनरेशन लेके जो है वो 60 हर्ट्ज के मॉनिटर पे गेमिंग कर रहे होंगे, तो आप हर 2 दिन बाद शॉपकीपर के पास आके यही कहेंगे कि यार सामने से मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़े लेने के लिए थोड़ा सा खर्चा आपको मॉनिटर पे भी करना होता है कि यार हमें सामने से रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिल रहा हो। ये ठीक हो बात गया समी भाई। ठीक है ये भाई। अच्छा समी भाई, लास्ट में जो है ना, एक तो आप अपनी शॉप का एड्रेस बता दें और अपना नंबर बता दें और शॉप की टाइमिंग भी बता दें। सर हमारी शॉप की जो लोकेशन है वो है नाज डिजिटल प्लाजा, मेन एमेजना रोड, गेट नंबर 6 से आप एंटर होंगे। अगर आप एम्प्रेस मार्केट की तरफ से आ रहे हैं तो सुभान मस्जिद के पास से आप अंदर एंटर होंगे, और अगर आप मेन एमेजना रोड से आ रहे हैं तो वीवो मोबाइल्स वाली गली के अंदर आप एंटर होंगे। गेट नंबर 6, दोनों ही गेट नंबर 6 है, सुभान मस्जिद से भी और मेन एमेजना रोड से भी। सही। आप अंदर आएंगे, शॉप का नाम है गामा जोन। ठीक है। आप गेट नंबर 6 से एंटर होके कहीं से भी किसी से भी पूछ लें कि गामा जोन की शॉप कौन सी है, कोई भी आपको बता देगा। ठीक है। ठीक है। हमारी शॉप की जो टाइमिंग है वो सुबह 12:30 बजे से लेके, खैर सुबह तो नहीं है, वो दोपहर 12:30 से लेके रात 9 बजे तक की हमारी शॉप की टाइमिंग है। ठीक है। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 0321 3460 399। ये ठीक मेरा है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। बाकी हमारा फेसबुक पेज भी है गामा जोन के नाम से, आप फेसबुक पे भी विजिट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। हमारी डेली बिल्ड्स लगती हैं, डेली जो है हमारी हर चीज़ कंटेंट पूरा आ ही रहा होता है, रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ पोस्टिंग हो ही रही होती है वहाँ। चलें ठीक है सभी भाई, बहुत शुक्रिया बात करने का। थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच सर, मच। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।